माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन की गाथा की बात करेंगे जिन्होंने अपनी सादगी, सरलता और विनम्रता से इस दुनिया में नए आयाम की स्थापना की। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए, लेकिन अपने पांव हमेशा जमीन पर रखे। मैं बात करने जा रही हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक जीवन काल में ना जाने कितने पदों पर काम किया। एक स्कॉलर, एक टीचर, एक इकोनॉमिस्ट, एक ब्यूरोक्रेट, एक पार्लियामेंटेरियन, 2 बार देश के प्रधानमंत्री और निसंदेह बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके मनमोहन सिंह आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। ये भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्होंने अपनी साफ छवि की वजह से विरोधियों के बीच भी काफी रिस्पेक्ट कमाई है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके बारे में ना जाने क्या क्या बोला गया। लोग उन्हें मौन प्रधानमंत्री बुलाते थे और उन पर बहुत से लांछन लगाए जाते थे, पर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सारे झूठे आरोपों को सहते हुए भी पूरी निष्ठा से अपना काम करना जारी रखा। मनमोहन सिंह आजादी के बाद देश के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे प्रधानमंत्री बने जो लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में भी 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वो भले ही लोगों के सामने खुद को एक बड़े नेता के रूप में नहीं रख पाए, लेकिन उनके किए गए सुधारों की वजह से ही हमारा देश पूरी तरह से अपनी अलग पहचान बना पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स होने के साथ साथ बहुत ही समझदार व्यक्ति भी थे। आइए मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। पंजाब का यह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। छोटी सी आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। वह उनके बेहद करीबी थे। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में रहने लगा। उन्होंने हिंदू कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पे अपनी बैचलर ऑफ मास्टर की डिग्री 1952 और 54 में हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। 1958 में उन्होंने गुरुचरण कौर से शादी कर ली। उनकी 3 बेटियां हैं, अमृत सिंह, दमन सिंह और उपिंदर सिंह। उनकी तीनों बेटियां राजनीति से दूर हैं और अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। 1966 से 1969 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया। इकोनॉमिक्स क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के कारण उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडवाइजर भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ RBI, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर और UGC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दोस्तों, भारत को शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में हर प्रधानमंत्री का अपना एक विशेष योगदान रहा है। आजादी मिलने से लेकर आजादी का अमृत महोत्सव बनाने तक का सफर आसान नहीं था। इसमें हमारी मातृभूमि भारत को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी किसी न किसी आयाम में देखने को मिला ही है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे भारत ने बड़े से बड़े आर्थिक संकट का हंसकर सामना किया। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में लिए गए कई बड़े निर्णयों और विचारों से देश को एक सकारात्मक दिशा देने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी LPG वाली नीति, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया से जिसने बेहद कमजोर हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद ही मजबूत स्थिति में ला दिया था। दरअसल साल 1999 में देश में PM नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये वो दौर था जब देश दिवालिया होने की कगार पर था। तब वित्त मंत्री के रूप में किए गए उनके काम को स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी समय माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। साल 1991 से लेकर 1996 के बीच उन्होंने भारत के लिए आर्थिक सुधारों की जो रूपरेखा नीति और ड्राफ्ट तैयार किया, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है।
मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को बकायदा एक ट्रीटमेंट के तौर पर पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने के बाद उन्होंने आयात और निर्यात के नियम भी सरल किए। साथ ही घाटे में चलने वाले पीएसयू के लिए अलग से नीतियां बनाई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही कमाल था कि बड़ी आर्थिक मंदी देख रहे भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार में न सिर्फ तेजी आई, बल्कि रफ्तार के बढ़ने के साथ ही देश में गरीबी कम हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद भारत में 1.36% की दर से गरीबी में कमी आई थी। इस सब के साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही भारत अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील के साथ ही भारत में नरेगा और आधार कार्ड जैसी बड़ी योजनाओं को लागू करने का श्रेय भी जाता है। खैर, अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1992 का इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम भी हुआ था, जिसे स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज के जरिए आपने देखा भी होगा। लेकिन इसी बीच आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीतियों के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने खूब सराहा, क्योंकि इसी बीच मनमोहन सिंह ने एक वित्त मंत्री के रूप में अच्छा काम किया, बल्कि उन्होंने भारत की उस आर्थिक स्थिति को सुधारा जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा भी सकती थी। वैसे तो मनमोहन सिंह ज्यादातर समय के लिए राज्यसभा मेंबर के तौर पर पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे, लेकिन 1999 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, पर अफसोस वो अपनी सीट नहीं बचा सकी थी। खैर, इसी बीच भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी उथल पुथल हुई और साल 2004 में लोकसभा इलेक्शन के लिए मनमोहन सिंह को कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया। भले ही आज तक मनमोहन सिंह लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी जनता का शुरू से ही अच्छा समर्थन रहा था मनमोहन सिंह के लिए, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार से अछूते एक स्वच्छ राजनेता के रूप में देखा गया था। और शायद इसी वजह से साल 2004 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिला और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और कार्यभार संभालते ही मनमोहन सिंह की सरकार ने सबसे पहले हेल्थ केयर पर काम किया और हेल्थ केयर पर काम करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2005 में नेशनल हेल्थ कमीशन को लॉन्च किया, जिसका पर्पस ग्रामीण इलाकों की हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करना था। हेल्थ केयर पर ध्यान देने के अलावा इन्होंने एजुकेशन पर भी खूब ध्यान दिया, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए इन सब चीजों पर ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेशनल हेल्थ मिशन के बाद साल 2006 में मनमोहन सिंह सरकार एम्स, आईआईटी और आईआईएम के 27% सीट को रिजर्व करने के प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 8 आईआईटी का भी निर्माण किया। इसी साल उन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्तों को बदला। ये तय करना कि सरकार लोगों को उनके गांव के करीब ही रोजगार दिलाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। साथ ही इसमें औरतों को प्राथमिकता दी गई। ये प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करता था। रोजगार न दिलाने पर अफसरों पर कार्रवाई का भी प्रावधान था। सरकारी जिम्मेदारियों की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसमें भी करप्शन के आरोप लगे, पर वो अलग बात है जो कि एक्ट से अलग है। मतलब एक्ट के इरादों पर सवाल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्ट की आलोचना करते हुए ये कहा था कि इसे मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप में याद किया जाएगा, पर उन्होंने भी इस एक्ट को खत्म नहीं किया। इसके बाद साल 2009 में उनकी सरकार को राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के तौर तरीकों को डिस्क्राइब किया गया और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहन किया गया, जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही रखी गई थी, जिसमें मिड डे मील को इम्प्रूव करने पर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सूचना का अधिकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसान कर्ज माफी और सबसे महत्वपूर्ण भारत अमेरिका परमाणु समझौता जैसे प्रमुख कार्य किए। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी की लाइफ के बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम ही लगेंगी और उनके कार्यकाल में किए गए कार्य भी अनगिनत हैं, जिनके बारे में अभी फिलहाल इस वीडियो में बात कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल ही है। पर हम ये जरूर कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसका शोक पूरे देश भर में देखने को मिला। भारत ने एक गुणवान व्यक्ति को खो दिया। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का नेतृत्व किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा,
जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जितनी भी बातें करें उतनी कम है, इसलिए आज हम इसको यहीं पर ही पूरा करते हैं। आपको मनमोहन सिंह जी के जीवन पर बनी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं।